हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल में, एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल ऑप्टिमम एकेडमिक लर्निंग। जी हाँ, तो आज मैं लेके आया हूँ बजट 2021 एंड 2022 बाय शिवम सर। ओके, सो लेट स्टार्ट बजट। जैसे कि आज पता है, आज आपको बजट पेश किया गया है हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, चलिए आज बजट के बारे में पहले कुछ बातें जानते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड बजट, जो बजट का हमारा जो वर्ड है वो किससे आया? वो आया है फ्रेंच वर्ड बजट, फ्रेंच वर्ड बजट जिसका मतलब है लेदर बैग। लेदर बैग से निकला है फ्रेंच वर्ड बजट, जिससे मतलब निकला है बजट का। अब आते हैं बजट का हमारा आर्टिकल किस में आता है। बजट आता है हमारे आर्टिकल 112 में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 112 में बजट आता है। हमारा फिनेंशियल ईयर कब मनाया जाता है? हमारा फिनेंशियल ईयर मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। हमारा फिनेंशियल ईयर कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। क्या आपको पता है कि हमारा जो बजट है पहले लास्ट डे ऑफ फरवरी को दिया जाता था। पहले जो फरवरी का आखिरी दिन होता था उस दिन हमारा बजट पेश किया जाता था। लेकिन 2016 से क्या हुआ, बजट को पहली फरवरी से पेश किया जाने लगा, यानी 1 फेब से हमारा बजट 1 फेब कब से किया जाना है? 2016 से। उसके पहले लास्ट फेब से किया जाता था। अच्छा, सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई द्वारा। सबसे ज़्यादा बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? मोरारजी देसाई द्वारा। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट ऑफ इंडिया, भारत स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब का पेश किया गया था? 26 नवंबर 1943। 26 नवंबर 1943 सबसे पहले स्वतंत्र भारत का बजट कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा? आर के शनमुखन शेट्टी द्वारा। आर के शनमुखन शेट्टी द्वारा। क्लियर? फर्स्ट वुमेन कौन सी थी, मतलब फर्स्ट वित्त मंत्री, फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन सी? इंदिरा गांधी। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सबसे शॉर्टेस्ट बजट किसने पेश किया था? हीरू भाई एम पटेल ने। सबसे शॉर्टेस्ट बजट किसने पेश किया? हीरू भाई एम पटेल ने। फर्स्ट इंडिया बजट, भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया था? 18 फरवरी 1869 को। भारत में सबसे पहले बजट कब पेश किया गया? 18 फरवरी 1869 को। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। तो जैसे इसमें कुछ पॉइंट निकले, जैसे बजट हमारा किससे निकला? फ्रेंच वर्ड बजट से, जिसका मतलब है लेदर बैग। आर्टिकल, बजट कौन से आर्टिकल में आता है हमारे संविधान के? आर्टिकल 112 में। फाइनेंशियल ईयर से मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 फरवरी को बजट कब से पेश किया जाने लगा? 2016 से। इसके पहले बजट कब पेश किया जाता था? लास्ट डे ऑफ फेब को। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आया? 26 नवंबर 1947 को। किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया? आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी। शॉर्टेस्ट बजट किसके द्वारा पेश किया गया? हीरू भाई एम पटेल के द्वारा। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन बजट मतलब ब्रिटिश के द्वारा ही बजट लाया गया था। तो सबसे पहले बजट किसने पेश किया गया? जेम्स विल्सन ने पेश किया 18 फरवरी 1869 को। क्लियर? ये थे बजट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं आज के बजट के बारे में। जो आज के बजट है हमारा, आज का बजट किसके द्वारा पेश किया गया है? हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। क्लियर हो गया? इसमें आज के बजट में 6 पिलर की बात करी गई है। कितने पिलर की बात करी गई? 6 पिलर की। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, बजट 2020-21 में, सॉरी 21-22 में कितने पिलर्स की बात करी गई? 6 पिलर की। जैसे पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग। पहला पिलर कौन सा है? हेल्थ एंड वेलबींग, हिंदी में स्वास्थ्य और कल्याण। फर्स्ट पिलर कौन सा है? हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। बार बार बोलिए, याद हो जाएगा। सेकेंड पिलर है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड पिलर कौन सा है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और वित्तीय पूंजी समावेशन। क्लियर? सेकेंड, इनक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। थर्ड पिलर कौन सा है? इनक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। फोर्थ पिलर कौन सा है? इन रीइन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को मजबूत करना। पिलर नंबर 5, इनोवेशन एंड R&D। पिलर नंबर 5 कौन सा है? इनोवेशन एंड R&D, नव प्रवर्तन और अनुसंधान विकास। और लास्ट पिलर कौन सा है? मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो हमारे बजट 2021-22 में कितने पिलर की बात करी गई? 6 पिलर की।
पहला पिलर कौन सा है? हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। सेकंड पिलर फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और वित्तीय पूंजी। थर्ड पिलर कौन सा है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। पिलर नंबर फोर्थ, री इनोवेगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी में मजबूत करना, मानव पूंजी को मजबूत करना। इनोवेशन एंड R&D, पिलर नंबर 5, नव परिवर्तन और अनुसंधान विकास। लास्ट पिलर नंबर 6, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। चलिए अब आते हैं पिलर नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? पिलर नंबर फर्स्ट, पिलर नंबर फर्स्ट है हमारा कौन सा था? हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण। इसमें कुछ 8 पॉइंट निकल के आए हैं। मैंने बहुत लंबा बजट था, उसको बहुत शॉर्ट में, जिसको मैंने जितना बताया मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए, ठीक है। और बाकी पूरे बजट के जो पॉइंट है बिल्कुल एज इट इज नोट कर लीजिए, 3-4 बार वीडियो को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं पहला नंबर पॉइंट, टोटल एलोकेशन, मतलब टोटल कितना अलॉटमेंट दिया गया है हमारे स्वास्थ्य और कल्याण विभाग को। स्वास्थ्य और कल्याण विभाग नहीं, सॉरी, स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए कितना अमाउंट दिया गया है? 2,23,846 करोड़, 2,23,846 करोड़ किसको दिया गया है? हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य और कल्याण का। आपको अमाउंट पूरा याद करना पड़ेगा, पेपर में डायरेक्ट अमाउंट लिख के आता है, ठीक है। ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट है? 137% फ्रॉम लास्ट बजट। लास्ट बजट से कितना परसेंट इंक्रीमेंट किया गया है? 137%। प्रीवियस ईयर कितना था? 94,452 करोड़। प्रीवियस ईयर कितना था? 94,452 करोड़, ठीक है। स्वास्थ्य कल्याण में पहला पॉइंट से क्लियर हो गया, कितना एलोकेशन किया गया? 2,23,846 करोड़, 137% का इंक्रीमेंट किया गया है। रीजन भी समझ सकते हैं आपको क्यों इंक्रीमेंट किया हुआ भैया, कोविड आया था जनवरी फरवरी, उसके बाद कोरोना, सीधे फिर नया साल आ गया, इसलिए भैया हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अब एक स्कीम लॉन्च करी गई गवर्नमेंट के द्वारा, PMANSBY, इसका एब्रीविएशन आएगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट होगा। PMANSBY, PM से प्रधानमंत्री, AN से आत्मनिर्भर, S से स्वास्थ्य, B से भारत, Y से योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, सॉरी इसमें स्वास्थ्य में स्प्रिंट हो गया है, स्वास्थ्य आप लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसके लिए अमाउंट कितना दिया गया है? 64,180 करोड़। इसके लिए अमाउंट कितना दिया गया है? 64,180 करोड़ 6 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 6 ईयर्स के लिए। पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए अमाउंट कितना है? 64,180 करोड़। कितने ईयर के लिए? 6 ईयर के लिए। क्लियर हो गया? 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट है कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन के लिए 3,500 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। इस बजट में कोविड वैक्सीन के लिए 3,500 करोड़ रुपीज़ दिए जाएंगे। क्लियर? अब आते हैं फोर्थ नंबर, मिशन पोषण 2.0। एक मिशन पोषण लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, मिशन पोषण 2.0। ये किससे बना है? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, भारत का एक सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, ठीक है, और एक पोषण अभियान, इन दोनों को मर्ज करके मिशन पोषण 2.0 बनाया गया है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान को मर्ज करके कौन सा बनाया गया है? मिशन पोषण 2.0। क्लियर हो गया? ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा, 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया जाएगा। तो आपको याद रखना है किससे मर्ज करके मिशन 2.0 बना? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान के द्वारा। कितने डिस्ट्रिक्ट में? 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। 4 पॉइंट्स हो गए। पॉइंट नंबर 5, जल जीवन मिशन अर्बन, मतलब अर्बन शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए 5 साल के लिए इसका अमाउंट कितना है? 2,87,000 करोड़ 5 ईयर के लिए। इसमें क्या होगा? 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज को, ठीक है, उसमें 2.8 करोड़ हाउस होल्ड के लिए दिया जाएगा। क्लियर हो गया? अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,674 करोड़। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए देखो, जल जीवन मिशन अर्बन का है 287,000 करोड़, और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितना गया? 1,41,671 करोड़। अर्बन भारत मिशन के लिए 1,41,678 करोड़। क्लियर? 5 ईयर के लिए ये भी होगा। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्लीन ईयर। एक क्लीन ईयर प्रोग्राम लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, इसमें कितना अमाउंट दिया गया? 2,217 करोड़।
क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए 2217 करोड़, ये 42 सिटीज़ के लिए होगा और जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, मतलब मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़, उसके लिए 2271 करोड़ दिया जाएगा। एक आई है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, मतलब जैसे कुछ गाड़ियाँ क्या होती हैं बहुत पुरानी हो जाती हैं तो उनके लिए एक फ़िटनेस टेस्ट कंपलसरी कर दिया जाएगा, या आपको खुद कराना पड़ेगा जाके। जो हमारी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, मतलब पर्सनल व्हीकल्स हो गए जिनको हम खुद यूज करते हैं, उनका टाइम पीरियड है 20 ईयर, सॉरी कितना है 20 ईयर। और जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं जो ट्रांसपोर्ट में होती हैं उनका कितना हो गया 15 ईयर कि अगर वो 15 ईयर ओल्ड है तो आप फिटनेस टेस्ट करा लीजिए, 20 ईयर ओल्ड है उसके लिए फिटनेस टेस्ट करा लीजिए, ठीक है। ये टोटल हमारा हेल्थ एंड वेलबींग है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हेल्थ एंड वेलबींग का। से हेल्थ एंड वेलबींग में टोटल क्वेश्चन कितना गया 2,23,846 करोड़ रुपीज़। कितना इंक्रीमेंट हुआ है 137%। एक स्कीम लॉन्च करी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इसके लिए अमाउंट कितना दिया 64,180 करोड़ 6 ईयर के लिए। कोविड वैक्सीन के लिए कितना अमाउंट है 3,500 करोड़ रुपीज़। मिशन पोषण 2.0 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्लस पोषण अभियान से मिलकर बना है। जल जीवन मिशन के लिए कितना अमाउंट दिया गया 2,87,000 करोड़, ठीक है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,41,678 करोड़ 5 ईयर के लिए। क्लीन ईयर 2,217 करोड़ 42 सिटीज़ के लिए, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 15 ईयर जो है किनके लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए, 20 ईयर कितने लिए पर्सनल व्हीकल के लिए। अगर 20 ईयर 15 ईयर हो गए आप इसका फिटनेस टेस्ट करा लीजिए। ये था टोटल हेल्थ एंड वेलबींग का शॉर्टेस्ट टू शॉर्ट, सबसे संक्षिप्त रूप में मैंने इसको दिया है, सबसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। किसी भी आपको चैनल में शॉर्ट फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्लियर। अब आते हैं पिलर नंबर हमारा 2। पिलर नंबर 2 कौन सा है बताइए, बैग जाइए ढूंढ के आइए, तब तक कमेंट करिए पिलर नंबर 2 कौन सा है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और वित्तीय पूंजी और संरचना। क्लियर हुआ, याद कर लीजिए सारे पिलर के नाम पेपर में आएंगे। अब आते हैं सेकंड पिलर पे, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें आते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनानी है 2025 तक। इसके लिए 1.97 करोड़ का पैकेज दिया गया है 13 सेक्टर्स में, और इसके लिए एक वो बनाया गया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, PLI का फुल फॉर्म एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। P फॉर प्रोडक्शन, L फॉर लिंक्ड, I फॉर इंसेंटिव स्कीम। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 5 ईयर प्लान है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या किया गया है, पॉइंट नंबर सेकंड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मित्रा स्कीम लॉन्च करेगी। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। 7 पार्क दिए होंगे 3 साल के अंदर बनाने हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करना है, 7 पार्क बनाए जाएंगे मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क 3 साल के लिए, क्लियर। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम किया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक ऐसी, मतलब ये एक ऐसी स्कीम है, इसमें क्या सारे गवर्नमेंट एक्सरसाइज, मतलब जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी विभाग है सरकारी, सारे इसमें लगे मतलब सबसे प्योर गवर्नमेंट देखा जाए तरह से। इसके अंदर 6,835 प्रोजेक्ट अभी वर्क कर रहे हैं। अब इसको बढ़ा के 7,400 प्रोजेक्ट कर दिया गया है, क्लियर हो गया। अभी तक इसमें 6,835 प्रोजेक्ट थे, अब बढ़ाकर 7,400 प्रोजेक्ट कर दिया गया है, क्लियर। 217 प्रोजेक्ट के लिए 270 प्रोजेक्ट के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या है इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मोनेटाइजेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मोनेटाइजेशन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ना, ये सारे इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं। तो कभी मैं जब यूट्यूब में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो सारे टर्म्स क्लियर भी कर दूंगा। बाकी अगर आप इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़ते होंगे तो उससे आप क्लियर हो जाएगा। मैंने केवल बजट बनाया है, बजट में जो जो मिनिमम क्या अमाउंट है, कब क्या क्या नया किया गया, वो मैं केवल बता रहा हूँ। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल, वही फर्स्ट टाइम इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिनेंस करने के लिए एक DFI बनाया जाएगा। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके लिए कितना अमाउंट किया गया 2,000 करोड़, कितना 2,000 करोड़
DFI के लिए कितना अमाउंट, 2000 करोड़। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक काम करिए आप लोग, जैसे मैं कोई भी स्लाइड आती है आप उसको पॉज कर लीजिए, पहले 5 मिनट लगेगा लिखने में, उसको पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट करेंगे आपके समझ में कुछ आएगा। उसके बाद क्या करिए, फिर मैं जो बता रहा हूँ उसको आप देखते जाइए, सुनते जाइए, 3-4 बार वीडियो देखिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इसके लिए क्या बनाया गया, DFI बनाया गया, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका अमाउंट कितना गया, 2000 करोड़। एसेट मोनेटाइजेशन क्या गया है, एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करी जाएगी। क्या होगा, एसेट को मोनेटाइज करने के लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करी जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है, एंड एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा, जो क्या करेगा, ट्रैक करेगा प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड विजिबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मतलब पारदर्शी तरीके से इन्वेस्टमेंट को दिखाने के लिए एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड भी बनाया जाएगा। क्लियर हो गई, ये स्लाइड क्लियर हो गई। फिर से एक बार स्लाइड में देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 13 सेक्टर के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके लिए, 5 ईयर में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या 7 मेगा पार्क बनाए जाएंगे, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क 3 साल के अंदर। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, होल गवर्नमेंट है बॉडी है ये, ठीक है। इसमें 6835 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। अब इसको बढ़ाकर 7400 प्रोजेक्ट किए जाएंगे और इसके 217 प्रोजेक्ट के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें 3 मेजर हैं, इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट मोनेटाइजेशन और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, वही इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा DFI 2000 करोड़ रुपीज़ में। एसेट मोनेटाइजेशन के लिए एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करी जाएगी और एक एसेट मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड बनाया जाएगा जो ट्रैक करेगा प्रोग्रेस को और प्रोवाइड विजिबल इन्वेस्टमेंट। क्लियर, पूरा आप नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड भी इसी की है। अब आते हैं रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना गया है, रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दे गया है। इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्टर कौन इसके, आंसर कमेंट करके बताइए, वीडियो पॉज करिए, आंसर कमेंट करिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे क्या कितना अमाउंट दिया गया, 1,18,001 करोड़, 1,18,001 करोड़। क्लियर हो गया, 1,18,101 है, सॉरी इसको सही कर लीजिएगा आप, 1,18,101 करोड़ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे के लिए, ठीक है। आते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया गया है। रेलवे के लिए क्या किया गया है, एक नेशनल रेल प्लान बनाया गया 2030 के लिए। क्वेश्चन आएगा पेपर में, नेशनल रेल प्लान कितने तेज के लिए है, किस ईयर के लिए, 2020, 2025, 2024, 2030। आंसर विल बी 2030। क्लियर। फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम कब के लिए, 2030। ये भी मतलब रेल क्या मतलब, रेल में 2021-22 के बजट में जो भी ईयर आए 2030 आप कर दिए, 2030। क्लियर। एक विस्टा डैम LHB कोच बनाया जाएगा, केवल नाम याद कर लीजिए, विस्टा डैम LHB कोच। ये क्या होता है, जब बनेगा आगे चल के तो करंट अफेयर के मैं वीडियो बनाऊंगा, वीकली करंट अफेयर, उसमें सब क्लियर कर दूंगा। अभी आप केवल जो टर्म आ रहे हैं उसको बस याद कर लीजिए, ठीक है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमाउंट कितना दिया गया है, 1,10,055 करोड़, 1,10,055 करोड़। याद करने तरीका 110055, 110055। क्लियर। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना किया गया, 1,11,0055 करोड़। क्लियर। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18,000 करोड़ पब्लिक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, 18,000 करोड़ रुपीज़ किसको दिए गए, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। मतलब जो हमारे जो पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो मेट्रो है 702 किलोमीटर का मेट्रो ऑपरेशनल चल रहा है, मतलब इस पे इतने में काम चल रहा है। और 1016 किलोमीटर मेट्रो के लिए, इतने लंबे रूट के लिए 127 करोड़ रुपीज़ दिए गए हैं। मेट्रो को और अच्छा करने के लिए 2 टेक्नोलॉजी लाई गई है, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मेट्रो लाइट, मेट्रो नियो। क्लियर। क्वेश्चन आएगा, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो किस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। रेल मत कर देना, है मेट्रो का, लेकिन आएगा किस में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्लियर।
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें डिस्कॉम एक कंपनी है, उस डिस्कॉम कंपनी, ये करंट अफेयर में आएगा, मैं उस पर तब बताऊंगा, अभी केवल आप बजट के टर्म्स देखते जाइए। डिस्कॉम एसेट्स में 3,05,984 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए 5 ईयर के लिए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्कॉम एसेट्स के लिए 3,05,984 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं, कितने 5 ईयर के लिए। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए गए। इसमें क्या होगा, क्लियर। पोर्ट शिपिंग वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,000 करोड़ रुपीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, मर्चेंट शिप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लाई जाएगी 1,624 करोड़ रुपीज़ के 5 ईयर के लिए, क्लियर। मर्चेंट शिप को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी जाएगी 1,624 करोड़ रुपीज़ के 5 ईयर के लिए। देखो मैंने इसमें क्या किया, मैं जो मेन टर्म उसको नोट किया, पूरी दुनिया भर की हेडिंग महाभारत नहीं लिखी है, ठीक है। आप जैसे टर्म में पूरा नोट कर लीजिए, 3-4 बार वीडियो सुनिए, 3-4 बार पढ़िए और वीकली रिवाइज करते जाइए, बार बार हर हफ्ते पढ़िए, तब जाके याद होगा, क्योंकि अमाउंट बहुत मिसमैच हो जाते हैं, क्लियर है। पॉइंट नंबर 6, पेट्रोलियम एंड नेशनल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक उज्ज्वल स्कीम है जो भी बंद कर दी गई थी, इसको फिर से लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले इसमें 8 करोड़ लोग को फ़ायदा मिला था, लेकिन अब क्या है 1 करोड़ मोर पीपल, 1 करोड़ और लोगों के फ़ायदा करने, 1,000 मोर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने के लिए उज्ज्वल स्कीम को फिर से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। पेट्रोलियम नेशनल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया, 1 करोड़ लोगों तक उज्ज्वला स्कीम पहुंचाने के लिए, मतलब गैस की आपूर्ति पहुंचाने के लिए 100 मोर डिस्ट्रिक्ट्स में, इसलिए उज्ज्वला स्कीम को फिर से लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक गैस लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में एक गैस लाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा, कब किया जाएगा अभी ये नहीं पता, केवल बजट में अनाउंस कर दिया गया है। बजट बहुत बढ़िया है, अभी आप देखिए तो जाइए क्या क्या हुआ बजट में। एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा, ठीक है, मतलब एक इंडिपेंडेंट गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा, जम्मू कश्मीर नहीं, ऑल ओवर इंडिया के लिए होगा। आते हैं स्लाइड नंबर नेक्स्ट पे, ये भी अभी वही चल रही है तुम्हारा पिलर नंबर 2 पिलर नंबर 2 कौन सा है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पिलर नंबर 1 कौन सा था, हेल्थ केयर एंड वेलबींग, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल कैपिटल पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो गई, फाइनेंशियल कैपिटल। देखो फाइनेंशियल कैपिटल में क्या है, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटर एक्ट 1996, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1956 एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2007, इनको रेशनलाइज करके एक सिक्योरिटी कोड बना दिया जाएगा। मतलब सारे कुछ ना कुछ एक्ट हैं, इनमें कुछ ना कुछ टर्म्स होंगे, कुछ सेम होंगे, कुछ अलग अलग होंगे, उन सबको मर्ज करके एक रेशनलाइज करके एक सिक्योरिटी कोड बना दिया जाएगा, क्लियर हो गया फाइनेंशियल कैपिटल के लिए। और क्या चीज़ करी गई है, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनेगा, वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब बनेगा एट GTFI IFSC का, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। इंश्योरेंस, जो हमारे जो इंश्योरेंस एक्ट है 1930 एक्ट, इसमें सुधार किया जाएगा। क्या ज़रूरत है सुधार करने की, अच्छा खासा चल रहा है लेकिन सुधार किया जाएगा, क्यों भैया, प्राइवेट को देना है क्योंकि, ठीक है, FDI लानी है कुल मिला के, ठीक है। अमेंडमेंट इंश्योरेंस एक्ट 1938 में सुधार किया जाएगा, क्योंकि इसमें FDI क्या है 49% से लेके 74% करना है, इसलिए इसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजिक सेल, मतलब विनिवेश सॉरी, मतलब क्या विनिवेश किया जाएगा, मतलब कि जो कुछ चीज़ें बेच दी गई हैं उनको और बेचा जाएगा, जैसे BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL को बेच दिया गया है, मतलब इनका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, देखा जाए तो विनिवेश। एयर इंडिया को भी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस एंड नीलांचल निगम लिमिटेड, इन सबको क्या हो गया है, इन सबको सेल कर दिया गया है। इसके बाद क्या है, अदर देन IDBI बैंक के अलावा 2 और बैंक को भी क्या किया जाएगा, इनको भी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा फाइनेंशियल 2021-22 इसी साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर, कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को भी प्राइवेटेड कर दिया जाएगा कुल मिला के। LIC को IPO के तहत उसका शेयर किया जाएगा, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड है पिलर नंबर 3, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया। स्लाइड नंबर 3 कौन सी है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, ठीक है। अब कहाँ पे, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आते हैं।
एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट कितना किया गया है, 1.65 लाख करोड़। एग्रीकल्चर टारगेट कितना किया गया है, 1.65 लाख करोड़। क्लियर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्या कितना दिया गया है, 3000 से करके इसको 4000 करोड़ कर दिया गया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 3000 से 4000 करोड़ कर दिया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड ये नाबार्ड के अंदर आता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताना। इसके लिए कितना अमाउंट किया गया, 5000 करोड़। माइक्रो इरिगेशन फंड का अमाउंट कितना किया गया, 5000 करोड़। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, एक ऑपरेशन ग्रीन स्कीम है, इसके अंदर 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं। अभी तक केवल 3 है, टमाटो पोटैटो अनियन। टमाटो पोटैटो अनियन है, अब इसमें 22 प्रोडक्ट और शामिल किए जाएंगे। ठीक, इसमें ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में ई नैम से 1000 मंडियों को और जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं फिशरीज की सेक्टर की बात। एक एग्रीकल्चर हो गया, फिशरीज में आते हैं। कोच्चि, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेट्टू घाट, इनको मिला के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हब बनाया जाएगा। फिशरीज में क्या होगा, मतलब फिशरीज के सेक्टर को, मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेट्टू को मिला इकोनॉमिक एक्टिविटी हब बनाया जाएगा। ठीक है। माइग्रेंट वर्कर एंड लेबर्स के लिए क्या होगा, 1 नेशन 1 राशन फॉर मोर स्टेट, मतलब जितने भी स्टेट अब तक लॉन्च कर दिया गया, कुछ स्टेट बचे 4 और स्टेट में 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लॉन्च करी जाएगी। अब आते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके लिए क्या, स्टैंड अप इंडिया के तहत SC ST और वुमेन के लिए एक मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट को 25% से कम करके 15% कर दिया जाएगा। आप केवल कितना याद कर लीजिए, मार्जिनल मनी रिक्वायरमेंट 25% से कम कर कितना हो जाएगा, 15% कर दिया जाएगा। स्टैंड अप इंडिया SC ST एंड वुमेन के लिए। MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया गया है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर 9, री इनोग्रेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, मानव पूंजी को मजबूत करना, इसके लिए NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फुल फॉर्म ऑफ NEP कमेंट करिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 15,000 स्कूल, इसके अंदर क्या है, 15,000 स्कूल को, मतलब 50,000 स्कूल होंगे इसके अंतर्गत, जो अदर स्कूल को भी डेवलप करने में, मतलब एक बेस की तरह रहेंगे ये, जो स्कूलों को डेवलप करने के लिए इसमें आएगा। ठीक है, और उसके बाद सैनिक नहीं, यहाँ सैनिक कर लीजिए। ठीक है, L की जगह K हो जाएगा। 100 न्यू सैनिक स्कूल, देखिए फर्स्ट वीडियो है मेरा यूट्यूब में, तो थोड़ा कोऑपरेट करिएगा आप लोग भी, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है उसको सही करिएगा, बाकी आप सपोर्ट चाहिए आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए। 100 न्यू सैनिक स्कूल डेवलप किए जाएंगे। लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी @ ले, मतलब ले में, लद्दाख के ले में, लद्दाख की कैपिटल क्या है, ले। ठीक है, लद्दाख कैपिटल क्या है, ले। इसमें क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 100 न्यू सैनिक स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में डेवलप किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन, ठीक है, एक अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या हुई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी। इसके 4 सेपरेट व्हीकल होंगे, सेटिंग, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। ठीक है, ST ST के लिए क्या किया जाएगा, 750 एकलव मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। ठीक है, ट्राइबल एरिया के लिए अमाउंट कितना है, 38 करोड़, और हिल एंड डिफिकल्ट एरिया के लिए 48 करोड़। ठीक है, स्किल के लिए क्या होगा, UA के साथ बेंचमार्क स्किल क्वालिफिकेशन चल ही रहा है इंडिया के, और जापान के साथ TITP, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TITP, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्लियर। कितने प्लेयर हो गए, 1 2 3 4 प्लेयर हैज आई हैव डन। क्लियर, लिस्ट कम ऑन प्लेयर नंबर 5, प्लेयर नंबर 5 और 6 इसी में है। इनोवेशन एंड R&D, नव परिवर्तन अनुसंधान विकास, इसमें क्या किया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ 5 ईयर के लिए गए हैं। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपीज़ 5 ईयर के लिए गए। NRF फुल फॉर्म नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। NTLM नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम लॉन्च होती हैं उसके तहत सबको सारी भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें ठीक है पूरी 22 भाषाओं में। नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड PSLV CS51 लॉन्च करेगा। ठीक है, क्या लॉन्च करेगा, अमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राज़ील एंड फ्यू स्मॉलर सैटेलाइट ऑफ इंडिया। गगनयान मिशन के लिए 4 इंडियन एस्ट्रोलॉजर, जहाँ इनको ट्रेनिंग दी जा रही, जेनरिक स्पेस फाइट एस्पेक्ट ऑफ इन रशिया में। किस लिए, फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च फ्रॉम दिसंबर,
फर्स्ट अनमैन्ड मिशन लॉन्च होगा कब? दिसंबर 2021 में। ये पिलर नंबर 5 था आपका। आते हैं पिलर नंबर 6 में, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। ठीक है, इसमें क्या है? फर्स्ट डिजिटल सेंसस, जनगणना होनी ना, 2011 में जनगणना हुई थी जब हम लोग कितने थे? 121 करोड़ थे। अब देखो कितने करोड़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल सेंसस कितना? 3,768 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। ठीक है, इस बार बजट में टोटल कितना अमाउंट दिया गया? 34.50 लाख करोड़। ठीक है, हमारा 2020 एंड 2021 के लिए फिजिकल डिफिसिट कितना था? 9.47%। क्लियर? इसमें नहीं लिखा है, सुनना भी है ना आपको, इसलिए 2020-21 के लिए फिजिकल डिफिसिट कितना है? 9.4% इस बार। लेकिन 2021 एंड 2022% के लिए फिजिकल डिफिसिट मतलब वित्तीय राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा कितना करना है? 6.8% करने का टारगेट किया गया है, 6.8% ऑफ जीडीपी। हम लोगों ने ग्रास मार्केट बराबर कितने हो गए? 12 लाख करोड़। और 2025-2026 के लिए फिजिकल डिफिसिट टारगेट कितना है? 4.5%। ये थे आपके हमारे सारे पॉइंट। एक बार रिवीजन कर लें सबका। चलो ठीक, आते हैं। ठीक है, बजट 2021 किससे लिया गया? फ्रेंच वर्ड लेदर बैग से। बजट से जिसका मतलब लेदर बैग। हमारा आर्टिकल 112 में वहाँ बजट शब्द नहीं दिया है, वहाँ कोई और शब्द है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 2016 से बजट हमारा 2016 से 1 फरवरी को लॉन्च पेश होने लगा। उसके पहले लास्ट डे ऑफ फेब होता था। सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने। फर्स्ट इंडिपेंडेंट बजट कब हुआ? 26 नवंबर 1947 को, प्रेजेंट बाय R.K. शानमुकुंद शेट्टी। फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर इंदिरा गांधी। शॉर्टेस्ट बजट हीरूभाई एम पटेल। फर्स्ट इंडियन बजट 18 फरवरी 1869 को पेश किया गया था, प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। कितने पिलर्स की बात करेगी? 6 पिलर। हेल्थ एंड वेलबींग पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट, नाम जरूर याद कर लीजिए, नाम और जो अमाउंट बताएं। ठीक है, हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य कल्याण, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक वित्तीय समावेशन, इनकल्सिव डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, री इन्विग्रेटिंग एंड ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी मजबूत करना, इनोवेशन R&D, नव प्रवर्तन संधान विकास, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। चलिए, आप पूरे वीडियो को एक काम करिएगा, सबको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, बताइए इससे। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी नए लोग हैं को सपोर्ट करिए सर आप लोग सबको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।